बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पतले लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब बनता कैसे है तो आपको मालूम है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात दो किरणें, कम से कम दो किरणें जहाँ पे मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो किरणें कौन कौन सी हो सकती हैं उनको हम देखते हैं। तो नंबर एक फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नियम याद रखना चाहिए। पहला नियम क्या है? यह हमारे पास एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये क्या है? प्रकाशिक मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र है। तो पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके आती है? तो ये देखिए, आप इसको कहेंगे ऐसे, यहाँ पर द्वितीय फोकस कहेंगे। द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस या द्वितीय फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ऐसे मिला दे रहे हैं, यहाँ से होकर के चली जाएगी और यहाँ से यह होकर के चली जाएगी। पहला नियम है ये, इसको याद रखना चाहिए। या कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। यह फोकस बिंदु है एफ। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास अवतल लेंस है तो क्या होगा? अवतल लेंस ऐसे है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र है। तो इसमें भी देखिए सेम वही चीज, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। इसका फोकस देखिए, ये पहला पृष्ठ है तो इसका फोकस इधर होगा और इसका गोला इधर बनेगा तो इसका फोकस इधर होगा। तो यहाँ पर कहीं फोकस पॉइंट है तो यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसे इधर डॉटेड लाइन रहेगा, इस साइड में ये डॉटेड लाइन रहेगा और यहाँ से इधर होकर के चली जाती है। अच्छा, इसको कहेंगे फोकस बिंदु या पहला नियम याद रहना चाहिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर 2। दूसरा नियम ये कहता है, यह हमारे पास यह उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस, यह मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है। लेंस का प्रथम फोकस बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को प्रथम फोकस। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे प्रथम फोकस है, जा रही है ऐसे जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे अगर ये ऐसे आए, इधर से आए, प्रथम फोकस से होके आना चाहिए, प्रथम फोकस से आए तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? ये समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। ठीक ऐसे ही देखिए, यहाँ पे यह अवतल लेंस है, इसका यह मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो यहाँ पर देखिए, इसका प्रथम फोकस यहाँ पे है। तो प्रथम फोकस पर अगर कोई रे ऐसे आ रही है इस तरह से, यहाँ तक तो आएगी ही और इधर क्या होगी? डॉटेड लाइन। इधर से भी एक ले लेते हैं, यहाँ से आई, इधर क्या होगा? डॉटेड लाइन। होता क्या है, ये प्रथम फोकस पे आती है तो ये होती है यहाँ से मुख्य अक्ष के क्या होती है? समानांतर हो जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये चीज ध्यान देना। ये भी प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, दो नियम। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है या फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नंबर 3, तीसरा नियम देखिए। यह हमारे पास उत्तल लेंस है। पतले लेंसों की बात चल रही है। पतले लेंस, यह हमारा मुख्य अक्ष है। पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाशिक केंद्र यह है, सीधे निकल जाती है। कोई इसमें डेविएशन नहीं होता है, बिल्कुल सीधे निकल जाती है, चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो। तीसरा नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण अपवर्तन के अपवर्तन, इसमें समझिए कि बिल्कुल जो है डायरेक्ट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। 3 नियम। नंबर 4 देखिए, चौथा नियम क्या होता है। ऐसे उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष है, इसका यह प्रकाशिक केंद्र है। दो समांतर किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर न हो, ऐसी दो समांतर किरणें अगर आ रही हो, ऐसे दो समांतर किरणें हैं, यह जा रही है सीधे निकल गई, और एक समांतर किरणें और आ रही हैं, ऐसे जा रही है ऐसे, तो यह तो सीधे निकल गई, यह क्या होगी, मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर हो गई ऐसे। तो ये जो दो परस्पर समांतर किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, लेकिन दो परस्पर समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ मिलती हैं, ये मुख्य जो हमारा फोकस तल है, फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती हैं। ये हमारा फोकस बिंदु है, या ऐसे बोलते हैं फोकस तल। फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती हैं। कौन सी किरणें? दो समांतर किरणें हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। अगर पैरेलल आ रही हैं तो अपवर्तन के पश्चात फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलेंगी, अवश्य ही मिलेंगी। जैसे इसमें देखिए, अवतल लेंस में ये हमारा मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, दो रे को ले रहे हैं। एक तो ये सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी, और एक रे जो होगी ऐसे इसी के पैरेलल आनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल जब जाएगी इसके अंदर ऐसे, तो इस पर जब ज्यों ही अंदर घुसेगी तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा ना, इस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर होगा तो याद करिए, क्या ये अभिलंब की ओर हटेगी कि झुकेगी? तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो ऐसे इसका अभिलंब अगर बनाए ऐसे इस साइड में होगा, तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर ऐसे डेविएट हो जाएगी इस तरह से। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे, तो जहाँ पे काटेगी इसको, अगर यहाँ पर, ये इसका फोकस तल होगा। ये फोकस तल, ये फोकस बिंदु है और ये फोकस तल का बिंदु है, इसे कहेंगे फोकस तल। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, और यहाँ पर ये पीछे की तरफ जब मिलाएंगे इसको, तो दोनों रे जो होती है, दोनों रे कौन सी, ये तो स्ट्रेट लाइन में गई, इसको भी पीछे किया, इसको भी पीछे किया, और यहाँ पर मिला। ये फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और ये वास्तव में क्या होती है, मिलती है। तो 4 नियम है, 4 नियम में से किसी 2 नियम का प्रयोग हम लोग करेंगे। द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देख रहे हैं। तो लेंस 2 तरह के होते हैं, इसमें नंबर 1 लिखते हैं, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल लेंस में कई पार्ट होते हैं, कई पॉइंट होते हैं, इसमें लिखते हैं नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो ये हमारे पास उत्तल लेंस है।
यह इसका मुख्य अक्ष है, यह इसका प्रकाशिक केंद्र है। इस साइड में दो चीज़ें होंगी, अगर यहाँ पर 2F है तो यहाँ पर F होगा, यहाँ पर फोकस बिंदु F है तो यहाँ पर वक्रता केंद्र भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र को C भी लिखते हैं और इसके दोगुने को 2F भी लिखते हैं। और वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पर। तो अनंत का मतलब ये होता है, इसको दो तरह से आपको हम फिगर बना रहे हैं। अनंत से चलने वाली दो रे को ले रहे हैं। एक रे क्या हो रही है, देखिए बिल्कुल जो है ऐसे सीधे आ रही है और सीधे निकल जा रही है। ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती हैं। एक रे को और ला रहे हैं ऐसे, इसी के पैरेलल है, ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल आ रही है, यहाँ तक आएगी और यहाँ पे आएगी तो ये क्या करेगा, इस किरण को मोड़ेगा। तो मोड़ने का मतलब इसको ऐसे मोड़ देगा, ये थोड़ा सा मोड़ देगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये फोकस तल है, अगर फोकस बिंदु से मिलाएं तो ये कहलाएगा फोकस तल, और फोकस तल है और यही प्रतिबिंब बनेगा ऐसे। ये जो है प्रतिबिंब है इसका, फोकस तल में बना। ये कहीं अनंत पर वस्तु रखी गई है, ऐसे अनंत पे है, और इसका प्रतिबिंब क्या बना यहाँ पर, A' B', और ये है हमारा फोकस बिंदु। अब मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से होकर एक तल खींचा जाए तो इसे कहते हैं फोकस तल, फोकस तल। या इसी फिगर को जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं, जनरली हर किताबों में भी बनाया है और हम लोग यही सीखे हैं ऐसे। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, तो कहाँ पर मिलेगी, ये फोकस बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब, छोटा सा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस बिंदु पर बनेगा। अगर किरणें, कोई जरूरी गारंटी थोड़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर ही हमेशा आएगी। अनंत पे है तो गारंटी है कि वहाँ से चलने वाली रे क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल जब किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर न हो, अगर पैरेलल आ रही हो तो कहाँ मिलती हैं वो, फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा A' B'। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बना, तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा, वास्तविक भी बना उल्टा भी बना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। कहाँ कैसा बना, छोटा बना, बहुत छोटा बना। अब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु या फोकस तल में बनता है, फोकस बिंदु या फोकस तल पर बनता है। ये ध्यान रखना चाहिए, दो तरह से बनाते हैं इसको। जब वस्तु 2F व अनंत के बीच हो, 2F नहीं बल्कि 2F1 कहते हैं इसको। देखिए कैसे, यह उत्तल लेंस है, यह प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 2F2 है। इधर F1 है और यहाँ पर 2F1 है। ये 2F वक्रता केंद्र है, डबल को बोलते हैं। अब कोई एक वस्तु ऐसी रखी गई है ए बी इन्फिनिटी और 2F के बीच में, ये प्रकाशिक केंद्र है। वो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये सभी दूरियां बराबर बराबर बनाइएगा। ये दूरी, यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी बराबर बराबर बनाइएगा। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, ऐसे रिफ्लेक्ट चली जाती है। और दूसरा रे बनाइए यहाँ से, मुख्य प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण ऐसे
प्रकाशी केंद्र से होके जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे बिल्कुल चली जाती है ऐसे। अब यहाँ काट रही है तो यहाँ बनेगा इसका इमेज ऐसे ए डैश बी डैश। तो कैसा बना, उल्टा बना, तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा F2 2F2 के बीच में बनता है। 2F2 को C भी कहते हैं, यानी कह सकते हैं फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अब कहाँ रखा जाए, 2F2 पर रखा जाए। तो देखिए यहाँ पर नंबर 2, नंबर 3, जब वस्तु 2F2 पर रखी हो, ये हमारा उत्तल लेंस प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, इधर F2 2F2, इधर F1 2F1। वस्तु कहाँ रखा गया है, 2F2 पर रखा गया है ए बी। फर्स्ट लॉ कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, ऐसे चली जाती है। और दूसरा देखिए, प्रकाशी केंद्र से होके जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे सीधे निकल जाती है। यह कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है, ऐसे ए डैश बी डैश। 2F1 पर रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो कहते हैं इसको कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा 2F2 पर ही बनता है। 2F2 कहिए चाहे वक्रता केंद्र कहिए, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दोनों की लंबाइयाँ क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब कहाँ रखा जाए, 2F1 और F1 के बीच में। जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो, ये उत्तल लेंस मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र, इधर F2 2F2 F1 2F1। वस्तु कहाँ रखी है, इनके बीच में, ऐसे ए बी। नियम कहता है फर्स्ट रूल, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण ऐसे, प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती है। कहाँ काट रही है, यहाँ पर, यहाँ बनेगा इसका इमेज ए डैश बी डैश।
तो लिखेंगे कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, तथा 2f2 अनंत के बीच में बनता है। 2f2 और इस साइड में अनंत है, इसी के बीच में बनता है। अब कहाँ रखें उठा के, f1 पर। जब वस्तु f1 पर रखी हो उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र O, मुख्य अक्ष। अब इसमें देखिए यहाँ है f2, यहाँ है 2f2, यहाँ है f1, यहाँ है 2f1। कहाँ पे रखना है हमको वस्तु को, f पे ही रखना है, ऐसे f1 पे। यह है A B। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, ऐसे। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण बिल्कुल सीधे निकल जाती है। अब ये किरण कहीं नहीं मिलेगी। इसको पीछे की तरफ भी बढ़ा के देख लेंगे। ये कहीं नहीं मिलेगी, यानी कहाँ मिलेगी, ये अनंत पर मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है, अनंत, अनंत पर बनता है। जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, यह है उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र हो, f2 2f2, f1 2f1, f1 और O के बीच हो, यहाँ पे मान लीजिए है AB है, AB। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। दूसरा रे, फोकस बिंदु से प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है। अब इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, तो इसे बढ़ाएंगे पीछे, और इसको भी बढ़ाएंगे पीछे। जहां पे काटेगा ऐसे A डैश B डैश,
ये पीछे डॉटेड लाइन है। तो कहाँ बना देखिए, इस अब की बार कैसा बना, आभासी बना। लिखेंगे आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर या तरफ बनता है। इधर वस्तु रखी गई है उसी डायरेक्शन में क्या है, प्रतिबिंब भी है, बनता है। अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण, अवतल लेंस है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पॉइंट नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र अनंत पे रखी हो, यानी मुख्य अक्ष के समांतर 2 रेल आ रहे हैं हम। ये अनंत से आ रही हैं, कोई वस्तु है ऐसे अनंत पे रखी गई है। तो ये कहाँ से होके जाती है, तो याद करिए फोकस से होके जाती है ऐसे। अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पर बनेगा ये, फोकस पे ही बनेगा, ऐसे एफ पर बनेगा। एफ अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर। कैसा बन रहा है, आभासी। तो लिखेंगे यहाँ पर आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, या कह सकते हैं बहुत छोटा, तथा फोकस बिंदु पर बनता है। नंबर 2, जब वस्तु अनंत व प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो। अवतल लेंस, यह मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में ऐसी एक वस्तु तो रखी गई है। इसका यह फोकस बिंदु है एफ। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ऐसे फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिल्कुल सीधे निकल जाती है ऐसे। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इमेज बनेगा इसका ऐसे, ए डैश बी डैश, यह है ए बी। कैसा बना, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, तथा एफ यानी फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, फोकस बिंदु व प्रकाशिक केंद्र के
बीच में बनता है।